सच को नकारा नहीं जा सकता। कभी हम अपने अंदर ही देखें। इसीलिए भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने एक बात कही थी कि ऐ मेरे शोषित समाज, वंचित समाज के लोगों, सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन करिए। ऐ मेरे शोषित समाज, वंचित समाज के लोगों, सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन करिए। हिंदू बने रहोगे तो यूं ही जलाए और मारे जाते रहोगे। आज बहुत जरूरी है कि हमें उस महान विभूति की उस बात पर अमल करते हुए हमें धर्म के मार्ग पे चलना होगा और उन विसंगतियों से दूर रहकर हमें अपने स्वच्छ जीवन को जीने के लिए एक सच्चा धर्म स्वीकार करना होगा। इसी कड़ी में मैं अपने पूर्व पदाधिकारी भी रहे हैं सत्य एसआर बॉस जी से अनुरोध करेंगे कि आज की पावन बेला पर अपने विचार व्यक्त करें। सत्य एसआर बॉस जी। तथागत सम्यक संबुद्ध की पावन स्मृति के साथ बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और बहुजन समाज यानी कि समर समाज में जन्मे महापुरुषों को कोटि नमन करते हुए आज जो धम्म दीक्षा दिवस, सम्राट अशोक विजयादशमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूं। मंच पर आसीन आज के मुख्य अतिथि पूज्य बनते ज्ञानलोक जी को वंदना करता हूं और आज इस कार्यक्रम में आए हुए सभी धम्म उपासक उपासिकाओं को सादर नमो बुद्धाय जय भीम। आज के इस परिप्रेक्ष्य में मैं सिर्फ 2-3 बातें कहना चाहूँगा। मैं इस यहाँ पर उपस्थित लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ आए हुए कम लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमें जरूर सोचना पड़ेगा कि क्या हम भगवान बुद्ध को या हम भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को या हम बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात मान रहे हैं। भगवान बुद्ध ने हमें 3 बातें बताई, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। और मैं समझता हूँ कि हर कार्यक्रम में हम लोग इस बात का गान भी करते हैं। आज भी हमने संघ की शरण में गए, लेकिन क्या वास्तव में हम संघ में रह पा रहे हैं? ये हमें सोचने की जरूरत है कि क्या हम वास्तव में संघ में रह पा रहे हैं। अगर हम संघ में रह पा रहे होते या संघ में रहते होते तो आज जो लोग हमारे सामने बैठे हैं इससे कम से कम 50 गुना आदमी होते। हम चूंकि संघ में नहीं हैं, संगठित नहीं हैं, इसलिए ये स्थिति पैदा हो रही है। हमारे बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी 1925 में हमें एक सिद्धांत दिया था, 1915 में हमें एक सिद्धांत दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हमने शिक्षित तो हुए और अपनी रोजी रोटी भी चलानी शुरू कर दी, लेकिन हम संगठित नहीं हो पाए। संगठित होने के नाम पर हमने लाखों की संख्या में अपने आप को बांट दिया, छोटे छोटे बड़े बड़े संगठनों में बांट दिया। अगर हम बटे न होते तभी तो हम अपने आप को कह सकते कि हम संगठित हैं, लेकिन हम बटे हुए इसलिए हम संगठित नहीं हैं। और बाबा साहब की इस बात को हम नहीं मान पा रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। जो उनका मूल मंत्र था कि
कि संगठित रहो। अगर आप संगठित रहोगे तो हमारी तरफ कोई व्यक्ति आंख उठाकर नहीं देख सकता है। वही हम बात महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक की अगर करें तो महान सम्राट चक्रवर्ती अशोक ने अपने साम्राज्य को भारत ही नहीं, भारत के आसपास के देशों को भी, जो आज की तारीख में काबुल तक भी हमारा देश का, हमारे सम्राट अशोक ने अपना राज्य बनाया था, अपना देश बनाया था। लेकिन उन्होंने सबको संगठित के तब बना पाए, लेकिन हम संगठित नहीं हो पा रहे हैं। मैं सिर्फ इसी बात को कहते हुए कि हमें हर हाल में संगठित होना पड़ेगा। हम अगर मनुष्य हैं और मनुष्य होकर के भी संगठित नहीं रह पा रहे हैं, एक साथ नहीं रह पा रहे हैं, तो हम लोगों को मनुष्यता की साथ बात नहीं करनी चाहिए। हम अगर जंगली जानवरों को देखें तो संगठित रहते हैं। आप हिरण को देख लीजिए, वो झुंड में रहते हैं। जंगली कुत्तों को देख लीजिए, वो झुंड में रहते हैं। शेर भी झुंड में ही रहते हैं। कीड़े मकोड़े भी झुंड में ही रहते हैं। और चूंकि वो झुंड में रहते हैं, एक साथ इकट्ठे रहते हैं, इसीलिए वो सुरक्षित हैं। अगर हम टूट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, तो हम सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। अगर शेर भी अपने झुंड से अलग हो जाता है तो उसका शिकार जंगली कुत्ते भी कर लेते हैं। आपने बहुत चीजें सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, वीडियोज में देखे भी होंगे। तो आज आवश्यकता सिर्फ हमें संगठित होने की ज्यादा है। धर्म की बात तो हमें धारण करना ही चाहिए, राजनीति की तरफ ही जाना चाहिए, लेकिन उसके इन सबसे पहले हमें संगठित होने की आवश्यकता है। और अगर जब तक हम संगठित नहीं होंगे, तब तक जो स्थिति हमारी आज है वही बनी रहेगी। हमें बड़ी गहराइयों से अपने मन से पूछना चाहिए कि आखिरकार हम यहाँ 85% हैं, हम कह रहे हैं ना 85% मान लीजिए, केवल SC को मान लीजिए 25% हैं इस समय। उन्हीं के साथ प्रताड़नाएं क्यों होती हैं? उन्हीं की बहुएडियों के साथ नाइंसाफियां क्यों होती, बलात्कार क्यों होते हैं? सर क्यों काटे जाते हैं, मूछें क्यों काटी जाती हैं, घोड़ी पर क्यों नहीं चढ़ने दिया जाता है? लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि जो बहुत ही कम संख्या में ईसाई हैं, या कम संख्या में पारसी हैं, या बहुत ही कम संख्या में सिख हैं, क्या उन लोगों के साथ ऐसी प्रेरणाएं होती हैं, ऐसी परेशानियां उनकी होती है, या उनके बहू बेटियों की इज्जत लूटी जाती है? शायद आप समझते हैं, आपको उत्तर यही होगा कि नहीं। और वो क्यों नहीं? क्योंकि वो एक संघ में है, एक साथ इकट्ठे हैं, इसलिए उनके साथ ये घटनाएं नहीं होती। लेकिन हम सब एक साथ नहीं रह पा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हम सभी को अपने मतभेदों को भुलाते हुए संघ में रहना चाहिए, इकट्ठे रहना चाहिए, तभी हम सुरक्षित रहेंगे। मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा इसी संघ के बारे में, संगठित होने के बारे में। हम एजुकेशन तो करते हैं, लेकिन संगठित रूप से नहीं करते। अगर कानपुर में करीब शायद 150 से ऊपर संगठन है, और ये सभी संगठन हर एजुकेशन में भाग लेते हैं। अगर कहीं बाहर कोई घटना घटती है हमारे समाज के ऊपर, तो निश्चित रूप से हम प्रदर्शन करते हैं, ज्ञापन देते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि ज्ञापन में कितने लोग पहुंचते हैं, संघर्ष विरोध कितने लोग करते हैं, कितने लोग संघर्ष करते हैं, संख्या
मैं समझता हूँ कानपुर महानगर में 20 दहाई से ऊपर नहीं पहुँच पाती कभी भी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम इसको ऐसा नहीं कर सकते कि सभी संगठन मिलकर के एक साथ एजुकेशन करें? इस बात को हम बाबा साहब कहाँ मान पा रहे हैं कि एजुकेशन हम कर रहे हैं लेकिन टुकड़ों बट करके कर रहे हैं, और ये हमें एक साथ करने की जरूरत है। एक साथ करेंगे तभी हमारा कल्याण होगा, तभी हमारी मांगें मानी जाएंगी, तभी हमारी बात सुनी जाएगी, वरना कहीं बात नहीं सुनी जाती है। हमारे ज्ञापन ले लिए जाते हैं, भेज दिए जाते हैं और कूड़े के ढेर में या कूड़े की बास्केट में डाल दिए जाते हैं। क्या कहीं कोई एक्शन हुआ आज तक? जितनी भी घटनाएं घटी हैं, बड़ी से बड़ी घटनाएं, उनके बारे में क्या हुआ? हम लोग पीछे मुड़कर के भी नहीं देखते हैं कि क्या हुआ उसमें। आज कोई घटना घटी है, हमने एजुकेशन किया है, हमने धरना प्रदर्शन किया है, हमने ज्ञापन दिया और उसके बाद अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं। क्या उसके बाद इसलिए नहीं करते कि हम अगली घटना कहीं जा कर रहे हैं? और वास्तव होता भी यही है, वास्तव में होता भी यही है कि हम आगे की घटनाओं को इंतजार करने लगते हैं। जब अगली फिर कभी घटना घटित होगी तब हम लोग फिर एक साथ इकट्ठे होंगे टुकड़ों में, अपने अपने बैनर के साथ 10-10, 20-20, 25 लोग लेकर के कैंडल मार्च करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। तो ये बहुत ही सोचनीय बात है और बहुत छोटी बात है, लेकिन इस छोटी बात को हम समझ नहीं पा रहे हैं। बाबा साहब की बात को हम नहीं मान पा रहे हैं। समय की गति को देखते हुए मैं एक 2 मिनट में अपनी बात और रखना चाहूँगा, उसके बाद समाप्त करूँगा। आखिरकार हम हैं कौन? हमारी पहचान क्या है? क्या हम बहुजन हैं या क्या हम सर्वजन हैं? क्या हम SC, ST, OBC हैं? आखिरकार हम हैं कौन? या हम श्रमण हैं? अगर हम इतिहास को पढ़ें, अपने इतिहास को जानें, बौद्ध साहित्य को पढ़ें, तो भारत में सिर्फ 2 संस्कृतियां दिखाई देती हैं, एक बमण संस्कृति और एक समण संस्कृति। कुछ भंते जी बैठे हैं, वो समण संस्कृति के बारे में खूब जानते होंगे। समण संस्कृति ही हमारी संस्कृति है, लेकिन उस संस्कृति को विकृत कर दिया गया। हम सब समण हैं, लेकिन समण को काम करने वाला, मजदूरी करने वाला, मेहनत करने वाला श्रमिक बना दिया। एक समय वो था, हम समण थे, आज भी हैं। हम ही इस देश के हुक्मरान हुआ करते थे, हम ही इस देश में डॉक्टर हुआ करते थे, हम ही इंजीनियर हुआ करते थे, सब कुछ हम ही थे। लेकिन आज हम क्या हैं? तो हमारी पहचान समण की है, हम समण हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि हम समण हैं। हमें अपने साहित्य को पढ़ना होगा, हमें अपने इतिहास को जानना होगा कि वास्तव में हम हैं क्या। ये तो बिखरे हुए समाज को एकजुट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इनको 3 भागों में कर दिया था। कम से कम 3 भाग अगर रहेंगे, 7,643 जो जातियां हैं उनको इकट्ठा करके उन्होंने 3 ग्रुपों में कर दिया था, SC, ST और OBC, कि कम से कम ये 3 ग्रुप रहेंगे तो कुछ समय बाद ये तीनों आपस में इकट्ठे हो जाएंगे। ये बाबा साहब की मंशा थी। बाबा साहब की मंशा नहीं थी कि हम SC ही बने रहे, दलित ही बने रहे। उनकी मंशा थी कि हम भविष्य में एकजुट हो करके अपने इतिहास को जानेंगे, समझेंगे और उस बात को स्वीकार करते हुए हम अपने आप को यहाँ का मूल निवासी भी कह सकते हैं, आप समण भी कह सकते हैं और बहुजन भी कह सकते हैं। हम यहाँ पर बहुसंख्या में हैं, लेकिन हम अपने आप को पहचान नहीं रहे। हमें अपनी पहचान बतानी होगी, पहचान माननी होगी, तभी हमारा कल्याण होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ज़्यादा बहुत बहुत साधुवाद। परम सत्य
सर बहुत जी, आपने जिस गंभीरता से आज अपने विचार व्यक्त किए हैं, ये हर जनमानस को, बुद्धिजीवियों को, प्रबुद्ध वर्ग को जरूर समझना होगा कि आखिर हमारी पहचान क्या है। सच को जानने के लिए, जैसा कि आपने कहा और हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि हमें अपने इतिहास को जानना जरूरी नहीं, पढ़ना पहले जरूरी। दूसरी जगह कहा जाता है कि जानना है, मानना है सच, और हमारे यहाँ सिर्फ कहा जाता है पहले आप पढ़िए और फिर परखिए, जानिए और तब मानिए। तो हमें बहुत जरूरी है कि अपने इतिहास के एक एक छोटी छोटी किताबों को, जिसमें हमारा इतिहास क्रमबद्ध किया गया है, उसे पढ़ना होगा। हमें अपने धर्म, अपनी संस्कृति के विषय में जानना होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अगले वक्ता के रूप में जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, परम श्रद्धेय रामशंकर जी, उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा परिषद लखनऊ से आए हुए हैं। भारतीय बौद्ध महासभा आपका आभार व्यक्त करती है, आपने अपना बहुमूल्य समय इस कार्यक्रम, इस मंच को दिया। मैं पुनः आग्रह करता हूँ परम श्रद्धेय रामशंकर जी को कि वो आए और आज की इस पावन बेला पर सम्राट अशोक धर्म दीक्षा दिवस पर अपने विचार को व्यक्त करें। परम श्रद्धेय रामशंकर जी। आज हम महान सम्राट अशोक विजयदशमी मना रहे हैं। महान सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध जब जीत लिया, क्योंकि महान सम्राट अशोक का जो राज्य था वो अफगानिस्तान से लेकर के बंगाल तक फैला हुआ था। लेकिन कलिंग एक ऐसा राज्य था जिसे जीतना जो है बड़ा मुश्किल था। लेकिन सम्राट अशोक ने कलिंग की जीत लिया। उसमें बहुत सारे जो है सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। जीतने के बाद सम्राट अशोक ने देखा कि यार बहुत सारे लोग हमारे इसमें पूर्णाहुति को प्राप्त हो गए हैं और उनका मन जो है द्रवित हो गया। इसके बाद वो विचार करने लगे। विचार करते करते उन्होंने 10 दिन के बाद, जिस दिन जीत हुई उसके 10 दिन के बाद उन्होंने अपने शाही परिवार के साथ बौद्ध दीक्षा ग्रहण की, अर्थात वो बौद्ध हो गए। और बौद्ध होने के बाद उन्होंने संपूर्ण देश में जहाँ जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे शिलालेख लिखवाए, 84,000 करीब उन्होंने स्तूप बनवाए थे और बहुत सारे उन्होंने लोगों के लिए, सुविधा के लिए बहुत सारी चीज़ें काम किया। इसके बाद उन्होंने जब बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो उसमें उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को धम्म में दान कर दिया। धम्म के प्रचार के लिए वो जो है दूसरे देशों में गए और इस प्रकार से जो है हमारा बौद्ध धर्म पुनः जो है जीवित हुआ। इसके बाद धीरे धीरे लुप्त होता गया और बाद में जब बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को पुनः अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो पुनः एक जो है देश में बौद्ध धर्म का पुनः पुनरुत्थान होना शुरू हुआ। बौद्ध धर्म में काफ़ी चीज़ें हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताई हैं। बौद्ध धर्म में त्रिशरण और पंचशील का हम लोगों ने अभी यहाँ पर ग्रहण किया। त्रिशरण और पंचशील अगर हम हमारे जितने भी उपासक हैं, उपासिकाएं हैं, पंचशील का ही अगर पालन कर लें
तो निश्चित ही हम लोग आपस में जो आज कटता है, प्रेम नहीं है, तो आपस में हम लोग एकजुट हो सकते हैं। जैसा अभी श्रद्धेय सर बौद्ध जी ने कहा कि हम क्यों नहीं संगठित हो रहे हैं, तो संगठित तभी होंगे जब पहले हमें अपने एक दूसरे के साथ बैठ करके, क्योंकि बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें समानता का अधिकार है, एक दूसरे के साथ प्यार है, लगाव है, ये सारी चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से आप बौद्ध धर्म का हम लोग विकसित तो हो जाते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म को मानना जो है बड़ा मुश्किल, उसका अनुपालन नहीं कर पाते हैं। तो इसके हम लोग पूर्ण रूप से बाबा साहब के सिद्धांतों को, जैसा कि जब 1956 में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, उस समय 22 प्रतिज्ञाएं थीं, उनका पालन करना तो दूर है, हम लोग अगर पंचशील का ही पालन कर लें तो निश्चित ही हमारा जीवन जो है उज्जवलमय हो जाएगा और हम अपना समाज में एक स्थान प्राप्त कर। पंचशील के जो 5 शील हैं, पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदम समादयामि, अदिन्नादाना वेरमणि शिक्षापदम समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदम समादयामि, मूसावादा वेरमणि शिक्षापदम समादयामि, सुरा मेरे मठ प्रमाणठाना वेरमणि शिक्षापदम समादयामि। जो 5वां सिद्धांत है उसमें गौतम बुद्ध जी ने बड़े ही इसको मार्मिक ढंग से विवरण किया है। बुद्ध ने इसके संबंध में कहा है, तुम शेर के सामने जाते समय भयभीत न होना, ये बहादुरी की परीक्षा है। तुम तलवार के सामने जाते समय भयभीत न होना, ये त्याग की कसौटी है। तुम पर्वत शिखर से पाताल में कूदते हुए भयभीत न होना, ये तप की कसौटी है। तुम बढ़ती ज्वालाओं के सामने जाते समय भयभीत न होना, ये स्वर्ण की परीक्षा है। लेकिन नशा पान से सदा भयभीत रहना, क्योंकि ये पाप और अत्याचार की, अनाचार की जननी है। तो इसलिए 5वां जो हमारा भगवान बुद्ध जी ने जो 5वां शील है पंचशील में, उसका पालन जो है देखिए किस तरह बहुत ही उससे विस्तृत रूप से कहा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम इन नशा और अन्य चीज़ों से दूर रहेंगे तो निश्चित ही हमारा जो है उत्थान होगा, हमारा समाज में एक अच्छा वो होगा, परिवर्तन होगा। क्योंकि अगर हम नशा करते हैं या चाहे बीड़ी, तंबाकू, पान, सिगरेट या शराब, अन्य चीज़ों का सेवन करते हैं, तो उससे क्या होता है, एक तो हमारे शरीर का भी नुकसान होता है, हम जो है बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। इसके साथ ही जब हम इस तरह के दुर्व्यसन करते हैं तो उसमें जो है हमारा जो मन है वो बिल्कुल क्रोध की भावना आ जाती है, जिसमें हम उसमें होश में ना होते हुए जो है कहीं लड़ाई करते हैं, कहीं झगड़ा करते हैं, कहीं मारपीट करते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की जो है हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से अगर हम अपने जीवन में पंचशील का पालन करते हैं तो निश्चित ही हमारा जो है उद्धार हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं, बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया, ये बहुत ही सोच समझ के 1935 में बाबा साहब ने घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू धर्म में बनूंगा नहीं। तो उन्होंने बड़ा मनन किया, बड़ा विचार किया, मंथन किया, विभिन्न धर्मों का अध्ययन किया, उसके बाद जो है उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। क्योंकि अन्य धर्म जो है उसमें ईश्वरवाद था, कहीं न कहीं ईश्वर की कल्पना थी, तो इसलिए उन्होंने ऐसा धर्म ग्रहण किया जो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। कसौटी के रूप में इसको परखा जा सकता है, इस पे जो है पूरा मनन किया जा सकता है, इसमें कहीं पर भी अंधविश्वास या आडंबर से दूर है। इस प्रकार से बौद्ध धर्म को बाबा साहब ने तभी जो है ग्रहण किया कि ये जो है बिल्कुल साफ सुथरा है, इसमें किसी प्रकार की ये विज्ञान के आधार पर इसको जो है वैज्ञानिक दृष्टि है, वैज्ञानिक धर्म है। इसी प्रकार बाबा साहब ने जो हमारे बहुत सारे जो संविधान में व्यवस्था दी, हम लोग पहले काफ़ी बाबा साहब ने संघर्ष किया पढ़ने के लिए। उसमें उस समय जो है बाबा साहब को पढ़ने के लिए दूर बैठाया जाता था,
तो इस प्रकार बाबा साहब ने बड़ा संघर्ष करने के बाद जब पढ़ लिख करके उन्हें एक मौका मिला अपने समाज को जो ये कठिनाइयाँ थी इनको दूर करने के लिए, तो उन्होंने संविधान में सारी व्यवस्था दी कि किस प्रकार से समानता का अधिकार दिया, हम लोग एक दूसरे से समान रह करके अपनी बात रख सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे अधिकार बाबा साहब ने हमें दिए हैं। तो हम आप सबसे अपील करेंगे, हम अपने सभी उपासक उपासिकाओं से, कि बौद्ध धर्म आपने ग्रहण कर लिया, यहाँ पर हम दीक्षित हो गए, लेकिन क्या हम यहाँ से जाने के बाद इस बौद्ध धर्म के जो हमारे सिद्धांत हैं उनको अपने मन में और अपने परिवार के लोगों के उसमें जो है मानते हैं कि नहीं? जब तक इसका हम पालन नहीं करेंगे तब तक शायद हम लोग जो है इसी तरह बुद्ध पूर्णिमा 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को आते रहेंगे और अपना इसी प्रकार से शामिल होंगे। लेकिन अगर सच्चे मन से हम बौद्ध धर्म को मानते हैं, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को ग्रहण करेंगे तो निश्चित ही हमारा उद्धार होगा, तभी सही श्रद्धांजलि होगी हमारे बाबा साहब की जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और सभी को नमो बुद्धाय, जय जय। अब मैं इसी क्रम में डॉक्टर निखिल कुमार जी से अनुरोध करेंगे कि आज के धम्म दीक्षा दिवस समारोह पर सम्राट अशोक विजय धम्म दीक्षा दिवस पर अपने विचार व्यक्त करें। डॉक्टर निखिल कुमार। धन्यवाद। विश्व को शांति का संदेश देने वाले, इस दुनिया में समस्याओं का समाधान देने वाले उस महामानव के चरणों में मैं वंदना करता हूँ। आज अभी एक वक्ता ने कहा कि ये भीड़ से पता चलता है कि हम कितने जागरूक हैं। ये बात सत्य है कि हर चीज़ का नापने की एक इकाई होती है, पैमाना होता है। ये भीड़ हमें ये बता रही है कि हम धम्म के प्रति कितने जागरूक हैं। हमारे लोग बातें बहुत करते हैं, लेकिन ये भीड़ से ये पता चलता है कि चंद ही लोग जो रियल में, वास्तविक में धम्म के उपासक उपासिका है। बाबा साहब ने सपना देखा था कि भारत को मैं फिर से सम्राट अशोक जैसा भारत बनाने की बात कही थी। और बाबा साहब के बाद मानवर कांसीराम साहब ने कहा था, मैं राजनीतिक व्यक्तियों का थोड़ा कोट जरूर करूंगा, रेफरेंस दूंगा। मानवर कांसीराम साहब ने कहा था कि 50वीं धम्म दीक्षा जो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में दीक्षा ली थी, तब भारत में 1% भी बौद्ध धर्म के अनुयायी नहीं थे। मानवर साहब ने कहा कि हम 50वीं वर्षगांठ पर इस देश में 4 करोड़ लोगों के साथ, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के साथ धम्म दीक्षा लेने का काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि मानवर साहब इससे पहले हमारे बीच में नहीं रहे। पूरी दुनिया में ये देखा गया है कि भारत में जो धम्म क्रांति आई और इसको कुछ षड्यंत्रकारियों ने समाप्त कर दिया। पूरी दुनिया में मैं देखता हूँ कि 5 परिवर्तन हुए हैं। पहला परिवर्तन पूरी दुनिया में अगर कोई क्रांति हुई तो वो है औद्योगिक क्रांति आई, जिसने पूरी दुनिया में जो लेबर अधिकार है उसके जो हनन हो रहा था, उस अधिकारों के जो कुछ लोग कर रहे थे उसके खिलाफ पूरी दुनिया में आंदोलन लाए। दूसरा रेवोल्यूशन ये देखा गया कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, पूरी दुनिया में लोग जानवरों की तरह लड़ रहे थे, तो कुछ बुद्धिजीवियों ने, पूरी दुनिया के लोगों ने ये सोचा इस तरह से हम मानव अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो फिर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पूरी दुनिया में डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन आई, लोकतांत्रिक क्रांति आई। उसके बाद लोकतांत्रिक क्रांति के बाद दुनिया में सभी देश लोकतांत्रिक होते चले गए। उसके बाद तीसरी क्रांति कोई आई दुनिया में, तो वो आई है कॉन्स्टिट्यूशनल रेवोल्यूशन। संवैधानिक क्रांतियाँ आई, पूरी दुनिया के देशों ने अपने देश के संविधान बनाने का कार्य किया। फिर चौथी क्रांति जब आई 1965 में, वो ग्रीन रेवोल्यूशन आई, क्योंकि पूरी दुनिया भुखमरी से जूझ रही थी और पूरी दुनिया को भुखमरी से बाहर निकालने के लिए दुनिया के वैज्ञानिकों ने ये ग्रीन रेवोल्यूशन लाए कि लोगों को भूख से बचाना है। उस क्रांति ने पूरी दुनिया को बदल डाला। 4 क्रांति होने के बाद 5वीं क्रांति 75 से 80 के दशक में 1900 वो क्रांति आई थी कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन,
संचार क्रांति, जिसने पूरी दुनिया को ही बदल डाला। लेकिन क्रांति के जो उद्भव है वो भारत से ही निकले हैं, बुद्ध के समय से ही, तथागत गौतम बुद्ध के समय से, उससे पहले। तो 5 रेवोल्यूशन ने पूरी दुनिया को बदल डाला। लेकिन मुझे ये उम्मीद लगता है कि इस धरती पे अब 6वीं रेवोल्यूशन होगी। वो रेवोल्यूशन होगी तो अब कल्चरल, सांस्कृतिक और रिलीजियस, धार्मिक क्रांति होगी। वो 6वीं रेवोल्यूशन होगी और वो भारत से होगी। उसके आसार हैं, क्योंकि वो बीज ऐसा है, वो अभी वो अंकुरित नहीं हो रहा है। क्योंकि अंकुरित इसलिए नहीं हो रहा है कि उसमें नमी और उसमें जो उपजाऊ जो चीज़ें, न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहे। तो 6वीं रेवोल्यूशन तभी संभव होगा कि ये देखा गया है कि पूरी दुनिया में जब परिवर्तन काले लोगों ने लाए, भारत में लोग धम्म का क्यों नहीं हो पा रहा है, उसके कई कारण भी हैं। जब तक हमारे गुरुओं ने ये सिखाया है कि हमें जब तक कारणों पे नहीं जाएंगे हम उसका निवारण नहीं ढूंढ सकते हैं। जो धम्म यूँ क्यों विलुप्त हुआ, पूरी दुनिया ने इसका पालन किया, दुनिया ने अपनाया, लेकिन भारत में धम्म खत्म हो गया। एक बात और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि धर्म और धम्म में अंतर क्या है, धर्म क्या होता है और धम्म क्या होता है। धर्म जो है, धर्म, रिलीजियस इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ गॉड एंड सोल। जो धर्म है उसका सेंट्रल पॉइंट आत्मा और ईश्वर है। लेकिन धम्मा क्या है? धम्मा इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द ह्यूमैनिटीज एंड मॉरलिटीज। जो धम्म है उसका केंद्रित पॉइंट है मानवता और नैतिकता। हमारे पूर्वजों ने पूरी दुनिया को, पुरखों ने मानवता और नैतिकता का पाठ पढ़ाया है। लेकिन कुछ मुट्ठीभर लोग, विदेशी आक्रमणी, भारत में आकर और वो सफल हो जाते और हम सफल नहीं हो पा रहे। आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, आज भी अपनी समस्याएं हम लोग गिनाते रहते हैं। लेकिन कभी चिंतन किया है कि ये समस्याओं का समाधान क्या है? कभी नहीं किया है। जब तक हम अपनी समस्याओं के पीछे चिंतन नहीं करेंगे, उस पर रिसर्च नहीं करेंगे, हम समाधान नहीं ढूंढ सकते। क्योंकि धम्म को जो अगर देश में 2011 की जनगणना देखी जाए, क्योंकि 2011 के बाद जनगणना नहीं कराई भारत सरकार ने, 11 की जनगणना देखी जाए तो हम 1% से भी कम हैं। और इस देश में 85% जिसे बहुजन कहते हैं। इस देश में 6 लाख से ज़्यादा गांव हैं और जो शहरों में आबादी मात्र 31% रहती है। 69% आबादी आपकी गांव में निवास करती है। अभी हमारे पूर्व एक वक्ता ने कहा था कि सत्ता ही, राज सत्ता से ही धम्म का प्रचार प्रसार होता है। ये बात बिल्कुल मैं सत्य मानता हूँ। ये बात सत्य है कि जो काम आप 20 साल 50 साल में नहीं कर सकते हो, वो राज सत्ता सिर्फ 5 साल के अंदर में ये कर सकती है। उतनी ताकत है। लेकिन हम एक सवाल ये भी है कि जब तक हमारे पास राज सत्ता नहीं मिलेगा तो क्या तो हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? नहीं, हमें दूसरे विकल्पों पे जाना होगा। बहुत से विकल्प तलाशने होंगे, हमें रिसर्च करना होगा। क्योंकि इतने दबाए सताए हुए लोग हैं। लेकिन सवाल ये है कि भारत एक ऐसा अद्भुत देश, इतना जुल्म अत्याचार वाला देश, लेकिन इस देश में कभी रेवोल्यूशन नहीं आई। तो लोग कहते हैं कि मरे हुए लोग क्या क्रांति घटित करेंगे? जिस देश के नौजवान भटके हुए हों और देश के महिलाएं जो है अंधकार में, उसमें पाखंड में, पूजा पाठ में, नौ देवी कन्या खिलाने में लगी हों, तो वो क्या क्रांति घटित करेंगे? इस देश के नौजवान बहुजन समाज के, अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा था कि 5 सील में 5वां सील जरूर पालन करें। क्योंकि दुश्मन आपका बहुत षड्यंत्रकारी है, वो 1000 षड्यंत्र रचता है, तब तुम एक षड्यंत्र उसकी पकड़ पाते हो। वो बहुत दिमाग लगा रहा है। बाबा साहब ने ही संसद में कहा था कि इस देश में लोकतंत्र और ब्राह्मणवाद एक साथ नहीं चल सकते हैं। संसद की पार्लियामेंट में संबोधित किया था, अगर लोकतंत्र रहेगा तो ब्राह्मणवाद खत्म हो जाएगा, और ब्राह्मणवाद इस देश में रहेगा तो लोकतंत्र कभी पनप नहीं सकता है। ये बात हमारा नहीं स्टेटमेंट है, डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेटमेंट है, भारत की संसद को संबोधित किया था। लेकिन दुश्मन अपना काम कर रहा है, तो सवाल है कि आप क्या कर रहे हैं? उसे अपना अस्तित्व बनाए रखना है, इसलिए वो लोकतंत्र को मिटाने में काम कर रहा है। उसने इस देश के लोकतंत्र को हाईजैक कर लिया, इस देश की जुडिशरी को हाईजैक कर लिया, इस देश के सभी सिस्टम को हाईजैक कर लिया, चारों पिलर को, ब्यूरोक्रेट को भी हाईजैक कर लिया है। अभी हाल में एक वर्गीकरण का दिया है, जो रिजर्वेशन वर्गीकरण का जो दिया है उसने क्रीमी लेयर का, यह असंवैधानिक फैसला है। क्योंकि इस देश में जब आपसे दुश्मन सामने से नहीं लड़ पा रहा है तो वो पीठ पे वार कर रहा है। जिस तरह वार कर रहा है, भारत के संविधान में कहीं भी किसी भी आर्टिकल में ये लिखा नहीं है कि रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लगाया जाए और रिजर्वेशन का वर्गीकरण किया जाए। ये जबरदस्ती थोप दिया गया।
हमें जो रिजर्वेशन दिया गया है वो हमारी आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व होना चाहिए। क्या 1950 में थोड़ी मिला है? जो 1927 में गोलमेज सम्मेलन वगैरह हुआ, 7 कमीशन आया था, जब तीसरी गोलमेज सम्मेलन हुई और इंडिया एक्ट 1935 आया, उसमें हमारा अमेंडमेंट करके दिया गया रिजर्वेशन को, जो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आपका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। कितनी तरीके से षड्यंत्र से कुछ दुश्मन ने, वो लोग जो आपके पीछे बैठे हुए हैं, न्यायालय का सहारा लेके और खोपड़ी में जनेऊ पहन के उन्होंने इसका वर्गीकरण कर डाला, क्रिमिनल ला दिया। लेकिन इस देश के लोग खामोश हैं। रिजर्वेशन प्रमोशन संवैधानिक व्यवस्था है, उसको तहस नहस कर दिया। और बाद में एक ही जज जो रिटायर हुआ, उसने बाद में रिटायर होने से पहले स्टेटमेंट दिया कि रिजर्वेशन संवैधानिक व्यवस्था है, राज्य चाहे तो कर लें, जैसे कोई खैरात है, राज्य चाहे तो दे सकते हैं। एक खुलेआम उल्लंघन, वायलेशन हो रहा है और इस देश के नौजवान जो है, बुद्धिजीवी वर्ग, वो खामोश बैठा है। सब कुछ लूट लिया, डेमोक्रेसी हाईजैक कर लिया। रिजर्वेशन व्यवस्था में आपका रिप्रेजेंटेटिव था, वो खत्म कर रहा है। रिजर्वेशन प्रमोशन खत्म कर रहे हैं। ये सबके सामने हो रहा है, हम लोगों के देखते हुए हो रहा है। जो हमारे पूर्वजों ने कमाया, हमने गंवा दिया। ये कैसी संतानें हैं? संतानें वो 3 तरह की होती हैं। एक तो पूत होता है, सपूत होता है, एक कपूत होता है। जो पूत होता है, पिता की संपत्ति उसको बनाए रखता है, उनके अधिकारों को, और सपूत वो होता है, उसको कारवा को आगे बढ़ा के ले जाता है। लेकिन हम लोग कपूत हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें यहाँ लाके खड़ा, हमने सब कुछ गवा दिया। ये हकीकत है। सब कुछ जानते हुए भी सवाल ये है कि धम्म का प्रचार प्रसार क्यों नहीं हो रहा है इस देश में? जो है देखा जाए तो जो धम्म की जिम्मेदारियां थी, धम्म के संगठन बने, बहुत से संगठन में देखता हूँ, आरएसएस जैसे लोग संचालन करा रहे हैं षड्यंत्रकारी से। हमारे बीच में बहुत से ऐसे संगठन हैं। लेकिन एक समाज के, बुद्धिजीवी समाज की एक जिम्मेदारी है इस देश में, जो बहुजन समाज के पास टैलेंट की कमी नहीं है। बहुत लोग टैलेंटेड बुद्धिजीवी लोग हैं, दुनिया को राह दिखाने वाले लोग हैं। इस देश के बहुजन समाज के पास टैलेंट भी है, टाइम भी है और ट्रेजरी भी है, तीनों चीजें हैं। लेकिन हमारे पास कोई एक एजेंडा नहीं है। भारत लेवल पे इतना बड़ा विशाल होना चाहिए, उसके पास ये एजेंडा नहीं है कि देश कैसा होना चाहिए, देश की धर्म नीति कैसी होना चाहिए, राजनीति कैसे होना चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा नीति कैसे होना चाहिए। क्योंकि हम सिर्फ अपना सोच पाते हैं, पेट तक, मुंह पर, मुंह और पेट तक सोचने वाले लोग क्या दुनिया में परिवर्तन लाएंगे? बाबा साहब ने कहा था कि इस देश को अगर विकसित और विकास बनाना, आधुनिक भारत बनाना है तो 5 चीजों पे काम होना चाहिए। कहीं नहीं हुआ। पहला उन्होंने कहा था कि इस देश का लैंड रिफॉर्म होना चाहिए, भूमि सुधार। इस देश की बहुत बड़ी आबादी है जो भूमिहीन है। ये देश की राज्यों की सरकारों की जिम्मेदारी थी कि लैंड रिफॉर्म करना चाहिए था, नहीं किया उन्होंने। 75 साल लगा दिए आजादी के, 75 से ज्यादा है। दूसरा, उन्होंने 3 राज्यों ने किया है सिर्फ देश में लैंड रिफॉर्म, वो है बंगाल, केरला और जम्मू कश्मीर। वहां किसान आत्महत्या नहीं करता है। जिन राज्यों में लैंड रिफॉर्म नहीं हुआ वहां आत्महत्या कर रहे हैं। जिनके पास खेती नहीं है वो खेती नहीं करते। मतलब ये है, जिनके पास लैंड है वो लोग खेती नहीं कर रहे, वो वहां दिल्ली मुंबई में बैठे हैं। जो भूमिहीन है वो खेती कर रहा है। ये लैंड जमीन कोई पेट से लेके पैदा हुआ था क्या? ये बाबा साहब का था कि पूरे देश का लैंड रिफॉर्म होना चाहिए था, पहला सिद्धांत दिया था। इस देश को आधुनिक और विकसित बनाना है। दूसरा, उन्होंने बताया कि इस देश को अगर आधुनिक विकसित बनाना है तो कृषि का औद्योगिकरण होना चाहिए, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। औद्योगिकरण नहीं हुआ क्योंकि देश की 70% आबादी आज भी जो है कृषि पर आधारित है, उसका जीवन यापन। तो जब खेती पे इतनी बड़ी आबादी का निर्भर है और उसका जीवन स्तर ऊपर नहीं उठेगा तो देश कभी विकसित और विकासशील नहीं बन सकता है। देश नहीं विकसित होता, देश के लोगों से विकसित होता है। इंडिया इज द रिचेस्ट कंट्री बट द पीपुल इज द पुअरेस्ट। ये बहुत धनी देश है प्राकृतिक संसाधनों का, लेकिन यहाँ के नागरिक जो है बहुत गरीब है। क्योंकि उसका कारण है, वो भी बताऊंगा। कारणों पे नहीं जाओगे तो निवारण नहीं ढूंढ पाओगे। उन्होंने तीसरा ये बताया था कि वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, रोज ऐसी शिक्षा होना चाहिए जो रोजगार परक होना चाहिए। अभी भारत सरकार से स्किल इंडिया लेके आई है। दूसरा, और उसने बाबा साहब ने एक और स्टेटमेंट दिया था कि अगर भारत को विकसित बनाना है तो देश का शहरीकरण होना चाहिए, अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। गांव की जो संस्कृति है वो वैदिक संस्कृति है, शहरीकरण संस्कृति जो है भारत की मूल संस्कृति है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की संस्कृति पढ़ना तो वो नगरीय निकाय संस्था थी।
ये यहाँ के जो मूल निवासियों की जो संस्कृति थी वो नगरी संस्कृति थी, सभ्यता थी, और जो ब्राह्मणी गली संस्कृति है वो ग्रामीण संस्कृति। इसलिए महात्मा गांधी कहते हैं, क्या कहते हैं कि राम राज तो गांव में ही बसता है। क्यों बसता है? क्योंकि यहाँ ब्राह्मणवाद, जातिवाद मजबूत होता है। बाबा साहब कहते हैं कि गांव ही अंधकार की खान है। बाबा साहब का स्टेटमेंट है कि गांव भारत के अंधकार की खान है, और महात्मा गांधी कहते हैं कि गांव में ही रामराज बसता है। ये डिफरेंस है। तो बाबा साहब ने कहा था इस देश को विकसित और आधुनिक बनाना है तो देश का अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया होना चाहिए। और 5वां स्टेटमेंट ये दिया था कि देश में जो ज्यादा कमाए उस पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए, कम कमाए तो कम टैक्स देना चाहिए। टैक्स रिफॉर्म की बात कही थी। जब तक इस देश में ये 5-6 चीजें नहीं होंगी, इस देश को आप विकसित और आधुनिक भारत नहीं बना सकते। ये बाबा साहब का मूल मंत्र था कि जो आज हम विजयदशमी मना रहे हैं धम्म सम्राट, महान सम्राट अशोक की, क्योंकि उन्हें महान भी कहते हैं और सम्राट भी कहते हैं। ये महान और सम्राट क्यों कहते हैं? पूरी दुनिया में पहला ऐसा व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने तलवार के बल पर म्यांमार से लेके तुर्की बॉर्डर तक मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसलिए उन्हें महान सम्राट कहते हैं, तलवार के बल पे पूरी दुनिया पर राज करने वाले व्यक्ति। महान इसलिए कहते हैं, जब उनका हृदय परिवर्तन हुआ था कलिंगा के युद्ध में, तो उन्हें लिखा है कि हमने जीता क्या है, देश राष्ट्र नहीं जीते हैं, हमने लोगों की लाशें जीती हैं। तो उन्होंने धम्म का पालन किया और धम्म के शरण में आए और दुनिया को संदेश दिया और अपना राजपाट सब त्याग किया, बल्कि बच्चों को भी धम्म का प्रचार प्रसार में लगा दिया मानव कल्याण के लिए। जो दुनिया में जन कल्याण, मानव कल्याण, विश्व कल्याण का काम करता है वही महान होता है। पढ़े लिखा कितना भी हो, कितना पैसा धन कमा लेना, महान नहीं हो सकते हो। महान वही होगा जो दुनिया के कल्याण का काम करेगा। तो अगर भारत में आप जो है धम्म का प्रचार प्रसार करना है, बहुत बड़ा काम नहीं है, 10 साल में हो सकता है। 145 करोड़ आबादी है, इसमें बहुजन समाज के लोग 110 से 20 करोड़ लोग हैं। हर चीज की कीमत होती है और कीमत चुकाई जब तक प्राप्त नहीं होता है। संघर्ष और न्याय, उसके लिए आपको जरूरी है कि त्याग बहुत जरूरी है, संघर्ष जरूरी है, उसकी कीमत चुकानी होगी। इस देश को फिर से बहुत बनाया जा सकता है। 6 लाख देश में गांव हैं, सिर्फ 60 आज देश में हम भिक्षु जो है जिनका काम है प्रचार प्रसार करना। 60,000 अगर देश में भिक्षुगण हो जिसमें भारतीय बौद्ध महासभा तैयार करे, ट्रेंड करे, जो रियल में भिक्षु हो। हम देखते हैं भिक्षु कहाँ है आजकल, गाँव में बहू रोटी नहीं देती है तो भिक्षु बन जाते हैं। ऐसे ऐसे भिक्षु देखे हैं कि ब्याह शादी में अगर उनको वो चीजें ना मिले तो हमें रियल भिक्षु का काम करना है, प्रचार प्रसार लाना। अगर 60,000 भिक्षु अगर इस देश में धम्म का प्रचार कर लें तो 6 लाख गाँव को बुद्धमय बना सकते हैं। ये काम 10 साल में हो सकता है। जागृति लाई जा सकती है अगर सही मायने में उपासक उपासिकाएं जो हैं उस पर काम करें, तभी ये संभव हो सकता है। राजसत्ता राजनीतिक मैटर है, वो राजसत्ता लोग जो करेंगे उनका काम है, लेकिन हमें अपने विचारों को फैलाना है, क्योंकि आपका विचार मानव कल्याण है, समता बंधुता न्याय पे आधारित है। इसलिए जीत तो आप ही की होगी। दुश्मन षड्यंत्रकारी है, वो भेदभाव नफरत फैलाता है, क्योंकि ये दुनिया ग्लोबलाइजेशन का युग है। आज देख रहे हैं कि अब अमेरिका में एक कास्ट एट्रोसिटी का कानून आ रहा है S-304, और वो सीनेट में पास नहीं होता अलग बात है, लेकिन आज नहीं तो कल यूरोप में आएगा, ऑस्ट्रेलिया में आएगा, सब जगह आ रहा। दुश्मन घिर चुका है चारों तरफ से, अब आपको देश में घेरना है उसे। और विचार क्रांति कहाँ से आएगी? सांस्कृतिक और रिलीजियस, जो हमने बताया, धम्म की क्रांति से ही दुश्मन को घेरा जा सकता है। आप प्रचार प्रसार करो, क्योंकि ये हमारी धम्म की जो है उपासना है वो प्रैक्टिस में है। अभी भी लोग हजारों साल से पढ़ने लिखने नहीं दिया, लेकिन प्रैक्टिस में है। उसको थोड़ा जगाने का काम करने की जरूरत है, और अगर ऐसा करते हैं सभी भारत के बहुजन फिर से धम्म की तरफ लौट आएंगे, अपने घर पुनः वापस उगार लेंगे। 70 करोड़ कम से कम भारत के बहुजन जो है बौद्ध बन सकते हैं, क्योंकि सिख जो है धर्म जो हमारे ही गुरुओं पुरखों का है। इस देश में लिंगायत भी हमारा ही पुरखों का धर्म है, लेकिन उसके 10 करोड़ अनुयायी है, उसको धर्म की स्वतंत्रता नहीं है। लिंगायतों को तबाह कर दिया गया, सिखों का कत्लेआम खत्म कर दिया गया। आज नहीं तो सिखिज्म जो है 20 करोड़ आबादी होती, और बुद्धिज्म को खत्म कर दिया। लेकिन इसके लिए काम करने की जरूरत है बहुत बड़े पैमाने पर।
सभी लोगों को। लेकिन जिस दिन बहुजन समाज के लोग, क्योंकि ये दुश्मन इतना षड्यंत्र रच रहा है, आपकी नौजवानों की पीढ़ियां खत्म कर रहा है, वो इतना ड्रग्स फैला रहा है चारों तरफ, सब आदी हो रहे हैं ड्रग्स के, महिलाएं अंधविश्वास में जा रहे हैं, तो क्रांति कहां से घटित होगी। मैंने कहा है कि समाज में वही लोग क्रांति घटित कर सकते हैं, और जो भटका हुआ समाज और होते हैं नौजवान, वो नहीं ला सकते हैं। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी बात को मैं यही समाप्त करता हूँ। सभी लोगों को पुनः धम्म विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय, साधुवाद।